हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन में। नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री। टू फाइंड आउट मोर अबाउट मी नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो इस वक्त ट्विन फ्लेम्स फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। जो भी जगह पे पास्ट टाइम लाइन्स यानी कि आपके कार्मिक के टाइम लाइन, आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम के टाइम लाइन, वो सारे टाइम लाइन्स में जो भी एक्सपीरियंसेस से आप गुज़र के आए हैं, जो भी टेस्ट से आप गुज़र के आए हैं, स्पेशली अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहे, जो ट्विन फ्लेम्स के लिए, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए बहुत ही कॉमन पाथ है। तो अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के सम्मुखीन हुए थे, तो नार्सिसिस्ट जो करता है कि वो बहुत ही बुरे तरीके से आपके ट्रस्ट, आपके सेल्फ एस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस को दबा देते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस दबाने के वजह से, ये इनसिक्योरिटी डालने के वजह से डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक शेल बन जाता है कि मुझे पोजेसिव रहना है, मुझे जेलस रहना है, मुझे ये वाले फीलिंग को हटाना ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन यूज्ड टू हो जाते हैं और कंफर्टेबल होने लग जाते हैं जेलसी से, और जेलसी से यूज्ड टू होने लग जाते हैं, कंफर्टेबल होने लग जाते हैं। उसकी ये कारण है क्योंकि एक कांस्टेंट फ्लाइट और फाइट सिंड्रोम ट्रॉमा के एक्टिवेटेड रहते। ये सारे लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ट्रॉमा से आ रहे हैं। फॉर ऑल ऑफ यू हु नो दैट I was brutally abused by my father, by my ex, physically, like literal physical abuse. My face swelled up, and many of you have seen the photo also who have walked with me. So I know it, how it feels for those who are coming from deep-seated trauma. So जो भी लोग deep-seated trauma से आ रहे हैं, जो भी लोग बहुत ज़्यादा जेलिसी या पॉजेसिवनेस इश्यूज से आ रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके इनर चाइल्ड की भी कोई गलती नहीं है। आपने जो सारी चीज़ें देखा है, आपने कार्मिक सिचुएशन में जो सारी चीज़ें सहा है, वो सारी चीज़ें देखते हुए, और बहुत लोग हैं जिनके कार्मिक शायद आपको छोड़ के चले गए किसी और के लिए, और उसके बाद आप इनसिक्योरिटी में पड़ गए। या फिर बहुत ही एक कॉमन इशू है जो ट्रॉमा विक्टिम्स होते हैं कि उन लोगों को बचपन में बुली किया जाता है। तो ये जो बचपन के बुली के एनर्जी, ट्रॉमा के एनर्जी, ये सारे चीज़ों के एनर्जी है। ये सारे चीज़ों के एनर्जी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को बर्थ देते हैं। तो ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ये जो कोई चीज़ को पकड़ के रखने की इच्छा है, जेलेसी इश्यूज़ है, ट्रिगर्स है, ये सारी चीज़ें है क्योंकि इसके जड़ है कि आप अंदर ही अंदर एक जगह पे डर रहे हैं कि आप सारी चीज़ें खो देंगे। और जहाँ पे भी आप सारी चीज़ें खोने से डर रहे हैं, वही जगह पे आप कहीं ना कहीं खुद को पॉजेसिवनेस के साथ, खुद को जेलसी के साथ, खुद को इनसिक्योरिटी के साथ आप आइडेंटिफाई करने लग चुके हैं। एंड ये सारे आइडेंटिफिकेशन आपके अंदर आते हैं, ये सारे थॉट प्रोसेस आपके अंदर आते हैं क्योंकि ये सारे आइडेंटिफिकेशन, ये सारे थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको सेफ फील कराते हैं, क्योंकि इस फीलिंग के ज़रिए जो फीलिंग को आप दबा रहे हैं, वो फीलिंग है जहाँ पे आप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं महसूस करते हैं,
सेफ नहीं महसूस करते हैं, जो फर्दर आ रहे हैं कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप हमेशा ट्रिगर रहते, अलर्ट रहते हैं, जैसे कि कुछ हो जाएगा, जैसे कि कोई कुछ चीज़ आपसे छीन के लेके जाएंगे, जैसे कि आप चाबी को लेके सोने जाते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि आपके घर पे चोर आके चोरी कर लेगा। जब मैं शुरू में कार्मिक रिलेशनशिप से निकली थी, मैं रास्ते पे नहीं निकलती थी। ऑलमोस्ट 1 साल तक मैं बाहर नहीं गई, मैं बाहर ही नहीं जाती थी ज़्यादा, क्योंकि मुझे रास्ते में डर लगता था। शोर शराबा, गाड़ी की आवाज़, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत एंग्शियस कर देते थे, क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। तो कहीं ना कहीं वो सारे जगह पे वो ट्रिगर्स, एंग्शियसनेस कहीं ना कहीं मुझे एक फ्योर साइकोसिस में रख देते थे। सो आई नो हाउ इट रियली फील्स बिकॉज आई हैव बीन देयर। और वो जो फियर साइकोसिस क्रिएट होता है ट्रॉमा से, एंग्शियसनेस से, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे जगह पे रख देते हैं जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली एंग्शियसनेस में जी रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, कुछ और चीज़ सोच ही नहीं पा रहे हो, बस आप एंग्शियसनेस पे है। और ये एंग्शियसनेस, ये ट्रिगर, ये इनसिक्योरिटी और बेचैनी, आपको ये फ्लाइट और फाइट सिंड्रोम आपके एक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन्स मैस्कुलाइन्स के तब कॉन्शियसनेस में ये एक्टिवेट हो जाती है कि मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, मेरे टाइप के कोई मुझे मिलेगा ही नहीं, सब मुझे अब्यूज़ ही करेंगे, सब मुझसे चीज़ें लेते हुए ही चले जाएंगे, सब बस है मुझे यूज़ करने के लिए। देयर इज़ नोबडी देयर फॉर मी। यही कॉन्शियसनेस लोग के एक्टिवेट हो रहे हैं। और ये जो नोबडी देयर फॉर मी के जो कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस में एक राइज हो रहे हैं आपके अंदर के वो इच्छाओं के, जहाँ पे आपके सोल के जो एसेंस है, ट्रू सोल के जो ब्लूप्रिंट है, ट्रू सोल के जो डिज़ाइन है, जो बहुत दिनों से स्थापित थे आपके दिल के अंदर, वो फाइनली वो शक्ति उस जगह को महसूस हो रही है, जिस शक्ति के ज़रिए आप अपने शेल से, आप अपने डरे हुए जगह से, आप जहाँ पे डर डर के जी रहे थे, अब जहाँ पे आपके दम घुट रहा था, जब आप कंफर्ट जोन, अनकंफर्ट जोन, ये सारी चीज़ें सुनते हुए भी आप डर जाते थे, उस जगह से, उस ट्रॉमा से आप फाइनली बाहर निकाल रहे हैं खुद को। और वो जो ट्रॉमा से आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, आप पूरे तरीके से वो ट्रॉमा से बाहर आते हुए आपके कहीं ना कहीं एक रीबर्थ वाले फ्रिक्वेंसी एक्टिवेट हो रहे, जैसे कि एक बच्ची की तरह, एक इनर चाइल्ड हील्ड होल एसेंस में, हंसते हुए खिलते हुए एक रीबर्थ की एनर्जी में आप जो है एक नए कॉन्शियसनेस में अपने दिल से राइज कर रहे हैं। और ये राइजिंग में कहीं ना कहीं आपके जो ट्रस्ट इंटीग्रेटेड नहीं थे, वो ट्रस्ट इंटीग्रेटेड होते हुए राइज करे, क्योंकि लिटरली एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चों को भगवान की याद रहता है, तो वैसी तरीके से आपके रीबर्थ हो रहे हैं और आपको सारी चीज़ें याद है। विद द रिमेम्बरेंस यू आर नाउ rebirthing yourself, and in this rebirth फाइनली आप सारी चीज़ें भेद करते हुए, सारे आइडेंटिफिकेशन से दूर हटते हुए, एक सोल के एसेंस में बस फ्लो करने के लिए तैयार होते हुए, सारे रेजिस्टेंसेस को तोड़ते हुए आप राइज कर रहे हैं। ये वक्त है डिवाइन फेमिनाइन के राइजिंग के, ये वक्त है सच्चाई सामने आने के, ये वक्त है आपके कोने कोने में, हर जगह पे जहाँ पे भी आप तड़प रहे हैं, वो सारे जगह पे प्यार को रिसीव करने के, और वही प्यार को रिसीव करते हुए, वही प्यार में खुद को
फुलफ़िल करते हुए आप पूरे तरीके से स्ट्रेंथ के साथ अपने डिज़र्विंग पावर में आ रहे हैं। जो डिज़र्विंग पावर में आप सारे कार्मिक साइकिल्स हील करते हुए फाइनली एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है, जहाँ पे इट्स फाइनली योर टाइम टू रॉक एंड शाइन। थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू।